क्या इंदौर की सोनम रघुवंशी याद है आपको? उसका कांड भी आपने सुना ही होगा। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर मेघालय ले जाकर किया था। आप सोच रहे होंगे कि हम इस पर अभी क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल सोनम पार्ट 2 आ चुकी है। उसका नाम सिया है, इसीलिए सोनम का महापाप भी याद आ गया। और इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से है। पुणे से भी सोनम रघुवंशी जैसा ही मामला सामने आया है। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केतन की मंगेतर और उसका प्रेमी गिरफ्तार हुआ है। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को बर्थडे के दिन सिया ने यह महापाप किया। सिया और केतन की इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। पहले सिया ने केतन की मौत को हादसा बता दिया, लेकिन पुलिस की जांच में सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। सिया और सोनम दोनों का कांड लगभग सेम है। सोनम की हेट स्टोरी इंदौर की थी, तो सिया की हेट स्टोरी पुणे की है। सिया गोयल पुणे के मशहूर मसाला कारोबारी की 20 साल की बेटी है, जिसकी सगाई रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल से हुई थी। नवंबर में शादी होनी थी। केतन काफी खुश था। उसने सिया की बर्थडे पार्टी का भी प्लान किया था, वो भी पिंपरी चिंचवाड़ के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में। लेकिन सिया और उसके प्रेमी ने मिलकर केतन के भरोसे का खून कर दिया। पहले सिया ने इसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की, कहा कि फोटो शूट के दौरान केतन का पांव फिसल गया और वो खाई में गिर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिया और चेतन का नकाब उतर गया। पता चला कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो चेतन चौधरी से प्यार करती थी। केतन के रास्ते से हट जाए ताकि चेतन और सिया की लव स्टोरी सक्सेस हो जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर ये हेट स्टोरी का ताना बाना बुना, मगर अब सलाखों के पीछे। पुणे की सिया सोनम से भी शातिराना। जिससे हो रहे थे 7 फेरे, खाई में धकेल दिया उसे। नवंबर में तय थी शादी। 18 जून को केतन की जान ले ली। मर्डर के बाद पोस्ट किया, जन्मदिन पर क्यों छोड़ दिया। बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने मंगेतर का मर्डर कर दिया। एक और सोनम रघुवंशी इंदौर से पुणे तक खलबली। तो ये प्यार का प्रेम पंचनामा है या फिर सिया और सोनम दोनों का एक जैसा ही कारनामा? पुणे की सिया ने कैसे अपने मंगेतर को रास्ते से हटाया, लेकिन आखिरकार उसकी पोल खुल ही गई। आपको डिटेल में हम समझाते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। पहला केतन अग्रवाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सिया का मंगेतर था। दूसरी किरदार सिया गोयल है, जो केतन की मंगेतर है। तीसरा किरदार चेतन चौधरी, जो सिया का प्रेमी है। दोनों सलाखों के इस वक्त पीछे हैं और केतन दुनिया छोड़ चुका है। उसे 400 फीट गहरी खाई में सिया और चेतन ने मिलकर ढकेल दिया। वारदात को लोहागढ़ किले में अंजाम दिया गया। 18 जून को जब सिया का जन्मदिन था, उसी दिन सिया ने इस महापाप को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 14 जून को भी सिया ने केतन के मर्डर की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो नाकाम रही। हुआ यूं कि केतन को उसने किले से धक्का तो दिया था, लेकिन बीच में पेड़ आ गया और वो बच गया। अब इसके बाद सिया ने इस प्लान में अपने प्रेमी चेतन से कहा कि हम मिलकर इस काम को करेंगे, और 18 जून को मर्डर का प्लान फिर से तैयार किया, जो सक्सेस रहा।
वो भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो पूरे का ये केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है क्योंकि सिया मसाला कारोबार की बेटी है तो मृत केतन जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा था। दोनों नवंबर में शादी करने वाले थे, लेकिन जून में ही केतन को दुनिया छोड़ना पड़ा और वजह थी उसकी मंगेतर। जैसा इंदौर की सोनम ने किया, ठीक वैसा ही पुणे की सिया ने भी किया। केतन विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा था। उसकी उम्र 26 साल थी और इसी साल 20 साल की सिया से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन प्रेमी चेतन के साथ मिलकर के उसने अपने ही मंगेतर केतन को मौत के घाट उतार दिया। केतन का परिवार शादी में 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक कराए थे। शादी के लिए उदयपुर का एक शाही पैलेस पहले से ही बुक करवाया गया था। इस घटना के बाद से केतन का परिवार टूट चुका है। इकलौता बेटा खोने से मां पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था? आपके फैमिली के साथ क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल 2-3 बार आई ना, घर पे आए, 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले, तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़की हो सकती? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए। अब सिया को पाकर कितना खुश था केतन, इसका अंदाजा उन पलों को देखकर लगाया जा सकता है जो केतन ने उसके साथ बिताए थे। अक्सर वो सिया के साथ रील्स बनाता था, उन्हें पोस्ट करता था, सिया को कैसे प्रपोज करना है, उसे कैसे खुश रखना है, इसका वो हर पल ख्याल रखता था और ये सभी चीजें तस्वीरों में कैद है। आप देखिए। थैंक यू। तेरा शर्माना मेरी जानना कभी रख लूं छुपा के तेरी तो सिया ने केतन को मारने के लिए ये पहले भी प्लानिंग की थी। 14 जून को भी वो केतन को लेकर के लोहागढ़ किले में गई थी। उसने किले से केतन को धक्का भी दिया था, लेकिन पेड़ बीच में आ गया और केतन की जान बच गई। अचानक से सिया ने कहा कि सांप आ गया था और इसीलिए तुम्हें हटाने के लिए उसने धक्का दिया। ये सुनकर केतन ने सिया को गले लगा लिया। फिर सिया ने प्लान में अपने प्रेमी चेतन को भी शामिल किया और 18 जून को फिर से केतन को लेकर उसी लोहागढ़ किले में पहुंची। उसका प्रेमी चेतन पूरी ट्रिप के दौरान दोनों के आसपास ही घूमता रहा। 18 जून को सिया का बर्थडे था और इसी दौरान फोटो शूट के बहाने उसने केतन को किले की दीवार पर खड़ा कर दिया और तभी चेतन ने केतन को धक्का दे दिया। केतन के पिता ने भी इस कहानी की पुष्टि की है। शोकाकुल परिवार में मैं पहुंचा हूं और केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत संवेदनाएं हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से। ये जो पूरा वाकया है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, ये जो लड़की है वो क्या आपके बेटे की मंगेतर थी और कब सगाई हुई थी, शादी कब होने वाली थी? सर, ये सगाई फरवरी में हुआ था। मेरा लड़का केतन और सिया की एंगेजमेंट फरवरी में अरेंज मैरिज थी। उसके बाद वो लगातार इधर उधर जाते थे, कोई उन्होंने प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं। दोनों ने भी, दोनों खुश थे, आते जाते मिलते थे, सब कुछ था।
लोहगढ़ जाना है, तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो मैं सोचा चलो ठीक है, तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे वो लग गए, उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ही आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की या कुछ चल रहा है। तो बात को फिर ज़्यादा तोल आया नहीं उसको, कि उसको लगा ऐसे सही में बोल रही है तो सांप आया होगा। अब केतन के पिता ने कहा कि हमारे परिवार को कभी नहीं लगा कि सिया ऐसा करेगी, उसने भरोसे का कत्ल कर दिया। वापस से 18 को उसने, उसके पहले उसने 14-15 को ही उसने चेतन नाम का उसका जो फ्रेंड था उससे केतन के फ़ोन पे बात करा के इंट्रो करा दिया। चेतन ने केतन को फ़ोन करके बोला कि हम सिया को सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम एक लोहगढ़ पे उसके एक बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो 4 फ्रेंड्स आएंगे, तो सिया को लेके आ जा। इन लोगों का ऐसा प्लान हो गया। केतन बोला ठीक है। केतन ने फिर हमसे पूछा क्या जाऊं क्या, तो मैंने इनकार किया। मैं बोला रोज़ रोज़ क्या है, रोज़ जाने का है क्या उस किले पे ऐसा रोज़ जाने का। तो उसने बोला ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी रखी है, सब दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद हम रेडिसन खाना खाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, चला जाएगा। वहाँ गए बाद वो सुबह यहाँ से घर से 8:20 को निकला और 10:45 को हमको सिया के मम्मी पूजा का फ़ोन मेरे मिसेस राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया। सवेरे 8:20 और उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 10:45 को तो उनका केतन गिर गया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया, तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा, तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा। तो मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले। बीच रास्ते में ही उसने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई, तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं। बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था आपके फैमिली के साथ, क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले, तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़कियों से? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, ये रहा मेरा बेटा। तो केतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन केतन ने क्या क्या प्लान्स बनाए थे वो आपको बताते हैं। दरअसल केतन ने जून के पहले सप्ताह में बाली का ट्रिप प्लान किया था। सिया के साथ वो बाली ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि सिया के मन में मर्डर का प्लान चल रहा था, जिसे लोहागढ़ किले में अंजाम देना था। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था।
सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया